यार दोस्तों आज के वीडियो में चार ऐसी देसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबसे सस्ती सबसे अच्छी और इन चार चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हड्डियों की हर कमजोरी को दूर करेंगे, हड्डियों से संबंधित हर बीमारी को दूर करेंगे और दोस्तों मरते दम तक हड्डियां कमजोर नहीं होने देंगे। ये चार देसी चीज कौन सी हैं, इनका प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसे नहीं करना है और इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको चलने फिरने में थकावट एहसास होता है, चलने फिरने में दर्द महसूस होता है या जल्दी से आपको हांफा आ जाता है, क्या आपके हड्डियों में दर्द रहता है या दोस्तों आपके शरीर का विकास रुक गया है। जैसे हम आप जानते हैं 30 साल के बाद हमारे शरीर में हड्डियों का विकास धीरे धीरे रुकने लगता है क्योंकि सही मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों उस समय हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है अपने खाने पीने पे। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर क्यों होती हैं, हड्डियां कमज़ोर होने का कारण क्या है। दोस्तों कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। ये दोनों विटामिन ऐसे विटामिन हैं, अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो गई तो शरीर का विकास रुक जाएगा, हड्डियों से संबंधित बीमारी होगी और जोड़ों में, कमर में दर्द होने लगता है। तो ये दोनों विटामिन की दोस्तों डेली बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। दोस्तों उसके बाद है उम्र के साथ साथ बोन डेंसिटी में गिरावट आने लगती है, उसके कारण भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। थायराइड, शुगर, हार्मोनल असंतुलन जब होता है तो भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ज़्यादा बैठे रहना या कम एक्सरसाइज करने की वजह से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। डाइट में प्रोटीन्स, मिनरल की कमी के कारण भी दोस्तों हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा, आज की जो चार चीज़ें हैं इन्हीं सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। दोस्तों अक्सर हमें 40 की उम्र के बाद 40 की उम्र के बाद 70% लोगों में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती है। तो चलिए दोस्तों अब हम उन चार चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, वो चार चीज़ें कौन सी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। विटामिन डी नेचर से हमें मुफ्त में मिलता है, सिर्फ इसका प्रयोग सही तरीके से जान करना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की धूप। इसलिए हमें रोज 30 मिनट से 40 मिनट तक उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने कम कपड़ों में, सूती कपड़ों में जरूर बैठना चाहिए। अगर आप 30 से 40 मिनट डेली बैठते हैं सूर्य की धूप में दोस्तों तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं आपके शरीर में कभी नहीं होगी। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया विकल्प है दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज डेली 30 से 40 मिनट बैठना। चाहे दोस्तों 2 साल का बच्चा हो या 70 साल के हो या आप 80 साल के हो, सूर्य की धूप सबके लिए बहुत जरूरी है। अब हम चलिए कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद तिल की। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है सफ़ेद तिल। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, दूध से भी 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम सफ़ेद तिल में पाया जाता है। अगर आप सही सफ़ेद तिल का सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कैल्शियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सेसामिन और सेसामोलिन जैसे लिग्निन पाए जाते हैं जो दोस्तों
अगर आप इनका डेली सेवन करते हैं तो बोन सिटी को 25 से 26% तक बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कहा बोन सिटी का घटना भी एक समस्या है, तो बोन सिटी को बढ़ाने में तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम पाया जाता है, ये जो कि दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें एक और तत्व पाया जाता है वो है बोरोन। बोरोन हड्डियों में मिनरल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। कई रिसर्च में पाया गया है कि किशमिश में पाया जाने वाला बोरान हड्डियों की रिकवरी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो दोस्तों ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ की हम बात करें तो जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है वो है छुहारा। छुहारा जिसे दोस्तों आप कहते हैं छुहारा भी कहते हैं या सूखा छुहारा आता है और गीला भी छुहारा आता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें नेचुरल शुगर सबसे ज़्यादा होता है, फाइबर, मैग्नीशियम और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले दोस्तों इसमें असर पाए जाते हैं जो शरीर की ताकत और मसल्स में सहायता करते हैं। कई रिसर्च में दोस्तों पाया गया है कि छुहारे में मौजूद पोषक तत्व मसल्स ग्रोथ और बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी है ये छुहारा। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों वो है भुना हुआ चना। भुने हुए चना में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम भुने हुए चना में 100 ग्राम भुने हुए चना में दोस्तों 25 से 26% प्रोटीन होता है। ये बॉडी स्ट्रेंथ और हड्डियों की मजबूती में मददगार है। आयरन, फोलेट का भी ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप रोज अपने डाइट में भुने हुए चने का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये हड्डियां और मांसपेशियों दोनों को मजबूती देती है। तो दोस्तों ये थी 4 चीजें। इसके अलावा इसमें आप शामिल कर सकते हैं मूंगफली का दाना। मूंगफली में दाने में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कई सारे प्रोटीन से विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आप 4 चीज़ों के बारे में जाना, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इनका नुकसान नहीं है। अब इनका उपयोग हमें कैसे करना है चलिए जानते हैं। अगर आप हमेशा खाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप ले लीजिए भुना हुआ चना। कितना? 40 से 50 ग्राम। सफ़ेद तिल ले लीजिए 2 चम्मच, छोटी चम्मच से। वज़न की बात करें तो 10 से 12 ग्राम। इसी के साथ 4 से 5 छुहारा ले लीजिए, बढ़िया से धुल लेना है। उसके बाद किशमिश चाहिए आपको 30 से 40 ग्राम। 30 से 40 ग्राम किशमिश लेकर के इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। भुना हुआ चना और सफ़ेद तिल को छोड़ कर के किशमिश, छुहारा को खूब बढ़िया से आपको धुलना है। धुलने के बाद धुलने के बाद दोस्तों आप इसे भिगो करके लेना है। कैसे प्रयोग करना उसके पहले जानते हैं सफ़ेद तिल क्या है। जैसे आपका भुना हुआ चना है उसी तरह से सफ़ेद तिल को भी दोस्तों फुलो आंच पे भून लेना है। भून करके सफ़ेद तिल, चना को अलग रख लीजिए। उसके बाद डेली आप छुहारा लीजिए 4 से 5, किशमिश लीजिए 30 से 40 ग्राम। लेने के बाद अच्छी तरह से गुनगुने पानी में छुहारा और किशमिश धुल दीजिए। क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव किया रहता है जिससे ये खराब ना हो। इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो सारी चीज़ें निकल जाए। इसके बाद रात को किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे दोनों को एक में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह सबसे पहले जिस पानी में आपने भिगोया है, ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना है, थोड़े से पानी में भिगोना है। उतना पानी डालना है जितने में वो पानी सोख ले जाए और अच्छी तरह से भीग जाए। तो दोस्तों जो पानी बचेगा थोड़ा बहुत उसे पहले पी लेना है। पीने के बाद किशमिश, छुहारा, सफ़ेद तिल और भुना हुआ चना, ये चारों चीज़ें रोज़ सुबह खाली पेट आपको खाना है। बस इतना ध्यान देना है, खाने से पहले और खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है।
जब तक खूब अच्छी तरह से भूख ना लग जाए, आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। जब अच्छी तरह से भूख लग जाए तभी खाना है। तो इस तरह से अगर खाते हैं तो 3 महीने में आप देखेंगे आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा। शरीर की हर कमज़ोरी दूर होगी, खून की कमी को दूर करेगा, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करेगा, आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, बालों से संबंधित समस्याओं से दूर करेगा, सारी समस्या को दूर कर देगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी सावधानी, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं या दिन में कभी भी खा सकते हैं खाली पेट की जगह। दूसरी चीज़ है, अगर आप खाली पेट कोई दवा खा रहे हैं तो दोस्तों इसे दिन में खा सकते हैं सब लोग, लेकिन खा सकते हैं। अगर आप दोस्तों स्पेशली किसी चीज़ के लिए इलाज करवा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करें, बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।